हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अर्जुन मेहता, योर होस्ट एट अल्टीमेट लीगल प्रेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेल ही। जैसे आपने कल की वीडियो में देखा था, मैंने टाइप्स ऑफ बेल बताई थी। आज मैं जो है रेगुलर बेल और इंटरिम बेल क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और बेल कंडीशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। Before watching the video, please press subscribe button and bell icon so that you never miss an update, ताकि आप हमारा कोई अपडेट मिस ना करें। रेगुलर बेल। Regular bail is a bail that is granted by the court to a person after he has been arrested. Regular bail किसी को दी जाती है जब कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है। When any person commits a cognizable and non-bailable offence, the police will take him into the custody. कोई non-bailable offence के केस में पुलिस उसको कस्टडी में ले लेती है। After the termination of the period of the police custody, if any, the accused must be sent to jail. पुलिस कस्टडी का एक पीरियड होता है जिसको हम पीसी बोलते हैं। पीसी और जेसी में फ़र्क होता है। पुलिस कस्टडी ख़त्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में जाता है, जिसको जेल बोलते हैं। अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ सीआरपीसी, सच अक्यूज्ड हैज़ अ राइट टू बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। 437 सीआरपीसी मैंने आपको बताया था कल, 439 सीआरपीसी बताया था। ये लॉज हैं जिसके अंडर जो है बेल एप्लीकेशन अप्लाई होती है। सो वी कैन से दैट रेगुलर बेल इज द रिलीज of accused from custody for ensuring his presence in the trial. बेल के बाद जो है आपका केस खत्म नहीं होता। बेल का मतलब ये होता है कि आप जिस डेट पे भी आपकी कोर्ट की हेयरिंग होगी उस डेट पे आके आपको अपनी प्रेजेंस कोर्ट में मार्क करेंगे। अब इसमें हम जानते हैं इंटरिम बेल क्या होती है। इंटरिम बेल इज अ बेल फॉर अ टेम्पररी पीरियड विच इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग होती है उस केस में जो है इंटरिम बेल हम अप्लाई करते हैं। जैसे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग है, रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो इन द मीनवाइल जब तक वो पेंडिंग है हम इंटरिम बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरिम बेल भी कुछ कंडीशंस के साथ अप्लाई होती है। इंटरिम बेल कैन बी एक्सटेंडेड एंड इफ द पीरियड ऑफ इंटरिम बेल गेट्स ओवर एंड ऑल्सो द अक्यूज्ड पर्सन डज नॉट प्रे बिफोर द कोर्ट फॉर कंफर्मेशन एंड और कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरिम बेल, देन the freedom granted under the interim bail will be cancelled and accused person be taken into the custody or a warrant may be issued against him. interim bail की जो conditions हैं, अगर वो accused persons ने नहीं comply करी तो interim bail भी जो है cancel हो सकती है और custody में बंदे को भेजा जा सकता है। interim bail cancel होने के बाद बंदे को custody में भेजा जा सकता है या उसके against warrant issue हो सकते हैं। अब बेल देते टाइम कुछ कोर्ट की ड्यूटीज भी होती हैं, आइए थोड़ा सा वो जानते हैं। While dealing with the matter of regular bail, duties of the court include to maintain a balance between the interest of victim and of accused. कोर्ट को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है विक्टिम के इंटरेस्ट में और अक्यूज्ड के। शील्डिंग द सोसाइटी फ्रॉम मिस एडवेंचर्स ऑफ द अक्यूज्ड। जिस बंदे के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस में जज के सामने खड़ा है, उस बंदे ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस से सोसाइटी को क्या नुकसान हो सकता है अगर उसको बेल पे रिलीज करेंगे, ये भी चीज़ें कोर्ट को देखनी होती हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड टिल ही इज फाउंड गिल्टी। एक प्रिजम्पशन होती है कि जब तक उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते तब तक वो इनोसेंट है। अब कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। और वाइल रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन बेल, द कोर्ट इम्पोज द फॉलोइंग कंडीशंस अपॉन हिम, दैट सच पर्सन shall attend in accordance with the conditions of bond executing under this chapter, that such person shall not commit any offence similar to the offence of which he is accused. जो ऑफेंस उसने किया है उसी की तरह बाहर आने पे ये ना हो कि वो दोबारा वही सेम ऑफेंस रिपीट कर दे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। That such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer or tamper with the evidence. Basically इस पॉइंट का जिस्ट ये है कि अक्यूज बेल पे रिलीज होने के बाद जाके विक्टिम के साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उसको डराए धमकाए ना, कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे, कोई टेम्परिंग ना करने की कोशिश करे, पुलिस ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम ना पहुंचाए। तो इस चीज़ के लिए ये सारे पॉइंट जो हैं कंसिडर करने होते हैं एक बेल ग्रांट करते टाइम। जुडिशियल ऑफिसर जो है जब एक बेल ग्रांट करता है वो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के अच्छे समझ के उसके बाद बेल ग्रांट। Thanks for watching the video. You can follow us on our Facebook page, post your queries on our Gmail ID as well as follow us on Instagram. आप हमें Facebook पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, Instagram पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।